मैं अविनाश कुशवाहा, आपका सेवक, आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को सादर नमन करता हूं। एक सामान्य परिवार में जन्मे अविनाश कुशवाहा सोनभद्र का एक बेहद लोकप्रिय एवं जाना पहचाना नाम है। बचपन से ही सोनभद्र को उसकी समस्याओं से जूझते देख अविनाश मन ही मन ठान चुके थे कि सोनभद्र की धरती में विकास के बीज बोए बिना यहाँ का कल्याण संभव नहीं है। इसी सोच के चलते छात्र जीवन से ही क्षेत्र के लिए संघर्ष करते करते वो समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए। और 2012 के विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव ने रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। युवा सोच, युवा जोश और क्षेत्र के लिए काम करने की बेइंतहा ललक के चलते अपने मिलनसार व्यक्तित्व और हंसमुख तरीके से वो क्षेत्र की जनता के दिलों में बहुत गहरे उतर गए, जिसका इनाम जनता ने अपने भारी जन समर्थन के रूप में अविनाश कुशवाहा को दिया। और अविनाश कुशवाहा प्रदेश के सबसे युवा विधायक के तौर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर विधानसभा पहुंच गए। साथियों, विधानसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज एक अत्यंत पिछड़ा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। 2012 में आपके आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद हमने लगातार प्रयास करके इस पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे अंतिम जिला का यह विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद हमने पूरा प्रयास किया कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, किस तरह से हम क्षेत्र का विकास करें और किस तरह से आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। हमने लगातार प्रयास किया। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में जो काम आजादी के 65 वर्षों तक नहीं हुए, वह विकास के काम हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कर दिखाया। प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जैसे युवा कुशल नेतृत्व में जब श्री अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू किया तो उसका भरपूर लाभ रॉबर्ट्सगंज की जनता को कन्या विद्याधन, लैपटॉप वितरण योजना, लोहिया आवास योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के रूप में अविनाश कुशवाहा के द्वारा मिलना शुरू हुआ। साथियों, वर्ष 2012 के चुनाव में आप सभी के अमूल्य वोटों से ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली थी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तरह तरह की चुनौतियों और हर क्षेत्र में बढ़ते दबाव के बावजूद जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हुए, वो काम समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में साकार कर दिखाया। जो कार्य पिछले 65 वर्षों में भी सोनभद्र की धरती पर नहीं हुआ था, वो कार्य मात्र 4.5 वर्षों की अल्प अवधि में ही अविनाश कुशवाहा ने कर दिखाया। चाहे पीने के पानी की समस्या का निवारण हो या फिर सुशासन का मुद्दा या किसी गरीब के इलाज की बात हो, हर एक मुद्दे पर अविनाश क्षेत्र की जनता के हित के लिए संघर्ष करते रहे तथा जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते रहे। प्रत्येक दिन जनता से सीधा संवाद उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के और करीब लेकर गया। विधायक और जनता के बीच की दूरी को उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बड़े से बड़ा हो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, जहां कन्या विद्याधन योजना से सोनभद्र की बेटियां शिक्षा की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी, वहीं लैपटॉप वितरण योजना के तहत लैपटॉप पाकर क्षेत्र के मेधावी छात्र देश और दुनिया को और बेहतर समझने लगे। हमने महसूस किया कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा के साधनों की कमी है, इसलिए मेरा सबसे बड़ा काम रहा, हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया। अविनाश ने कई माध्यमिक एवं राजकीय विद्यालयों की स्थापना करवा के क्षेत्र को शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ाया। ग्राम पौनी डिग्री कॉलेज नगवा ब्लॉक में जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, वहीं अविनाश जी के अथक प्रयासों से उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। ब्लॉक नरवा में जहां अभी तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था, वहीं अब अविनाश जी के प्रयासों से
राजकीय मॉडल महाविद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। लेकिन अविनाश भविष्य को और बेहतर बनाने का संकल्प मन ही मन ले चुके थे। इसीलिए उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थान की कमी को पूरा करने के लिए छात्रों के दर्द को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उनसे कहकर क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवा दी, जिससे अब क्षेत्र के छात्रों को आगे की उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ता। समाजवादी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ अविनाश कुशवाहा के द्वारा क्षेत्र की जनता को मिला। सोनभद्र की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी को लेकर थी, जिस पर अविनाश जी ने दिन रात एक करके पूरे क्षेत्र में पानी की विशाल टंकियों का निर्माण करवाया और ये सुनिश्चित किया कि सभी को पीने का साफ पानी नियमित रूप से मिले। पढ़रछ ग्राम समूह पेयजल योजना, जिसकी लागत 68 करोड़ रुपए है, जिससे पढ़रछ समेत आसपास के दर्जनों गांवों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। रॉबर्ट्सगंज धनरौल पेयजल योजना, जिसकी लागत 98 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत धनरौल बांध से पानी को लाकर समूचे रॉबर्ट्सगंज नगर को अगले 50 वर्षों तक पीने के पानी की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के दर्जनों गांवों में ग्राम समूह पेयजल योजना के माध्यम से पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने का ऐतिहासिक कार्य अविनाश जी के द्वारा किया जा रहा है। माताओं बहनों के लिए विमेन हेल्पलाइन 1090 और आम जन की मदद के लिए डायल 100 की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाकर क्षेत्र को भय मुक्त माहौल दिया। अविनाश ने हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। वो गरीबों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे तथा गरीबों के साथ दिन रात खड़े रहे ताकि उनके हक की रखवाली हो सके और वो भी विकास की मुख्य धारा में आ सके। गरीबों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अविनाश उनके मसीहा के तौर पर उभर कर सामने आए। राहगीरों की राह आसान करने के लिए हाई बीम लाइट्स की सौगात दी। तथा जो गरीब दूर के क्षेत्र में वाहन न होने की वजह से आने जाने में असमर्थ थे, उन्हें साइकिल देकर उनके जीवन में विकास के पहिए लगाने का भी काम किया। बात खेल की हो या युवाओं से मेल की, अविनाश युवाओं के चहेते हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। खेल को उन्होंने खूब बढ़ावा दिया तथा समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाकर क्षेत्र के खेल रत्नों को और अधिक चमकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जनपद सोनभद्र को विकास के पथ पर ले जाने वाला एकमात्र सड़क था यहाँ वाराणसी शक्तिनगर मार्ग, जिसको हर लोग बहुत करीब से जानते हैं। वर्ष 2012 के पहले कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब प्रतिदिन इस सड़क पे 2, 4, 10 मौतें न हो। अधिकांश लोग जिनके लोगों ने अपने घरों के लोगों को खोया है वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरह। हालात ये थे हमारी सरकार बनने से पहले कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को किलर रोड घोषित कर दिया था। वाह रे अखिलेश यादव जी, आपने हमारे वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने किलर रोड घोषित किया था, उसे किलर रोड से लाइफ लाइन में बदलने का काम किया। जनपद सोनभद्र की सबसे बड़ी समस्या वाराणसी शक्तिनगर मार्ग, जिस पर प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें सड़क हादसे में होती थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस मार्ग को किलर रोड घोषित किया था। अविनाश कुशवाहा ने अपने अथक प्रयासों के साथ चलते हुए अखिलेश यादव जी के कर कमलों द्वारा उसी किलर रोड को सोनभद्र की लाइफलाइन रोड बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इन्हीं कोशिशों, इरादों और कामयाबियों के लगभग 4.5 वर्षों की यात्रा विकासपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रही है। हमने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करते हुए
उनके विकास के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किया। सभी वर्गों के लिए, सभी समुदायों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात एक कर दिया। समाजवादी पेंशन योजना क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवारों को जिनके पास आय के उपयुक्त साधन नहीं है, अब वो भी समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को प्रत्येक माह 500 रुपए की धनराशि दी जा रही है। क्षेत्र के अब तक तकरीबन 1,35,000 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा मरीजों को तत्काल एवं निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्र में 41 से ज्यादा एम्बुलेंस लोगों की सेवा में दिन रात काम कर रही हैं, जिससे अब तक लगभग 2.5 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंच चुका है। स्वास्थ्य है तो जहां खूबसूरत है, इसी सोच और सपने को साकार किया अविनाश ने और 102 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के स्वस्थ जीवन को भी सुनिश्चित किया। जो लोग गरीबी के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में असमर्थ हैं, जैसे कैंसर, ट्यूमर, टीबी, इनका इलाज मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष के माध्यम से कराया गया है, जिसमें 166 लाख रुपए आवंटित किए गए और 171 लोग लाभान्वित हुए। क्षेत्र का ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या उसका परिवार गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे किडनी संबंधी रोग, ट्यूमर संबंधी रोग, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट से संबंधित रोग, जो भी क्रिटिकल इलनेस की श्रेणी में आते हैं या गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं और वह गरीब परिवार या वह गरीब व्यक्ति उस इलाज को करा पाने में असक्षम होता है और अपने ही सामने अपने परिवार के उस कलेजे के टुकड़े को, चाहे अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को या अपने माँ बाप को या भाई बहन को तड़पता देखता और तिल तिल मरता हुआ देखता है, तो ऐसे किसी भी परिवार के लोग चिंतित न हो। आपके क्षेत्र का विधायक, आपका सेवक आपके साथ है। जो भी लोग ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इनके इलाज की जिम्मेदारी आपके इस सेवक अविनाश कुशवाहा के कंधों पर है। अब तक मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों के इलाज कराए हैं और आगे भी कराता रहूंगा, क्योंकि यह सच्ची सेवा है, यह समाज की सच्ची सेवा है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकाशीय बिजली गिरना, बाढ़ एवं भूकंप में जिन परिवारों को जान माल का नुकसान हुआ, उन परिवारों के लिए उम्मीद की रोशनी की तरह साथ निभाया अविनाश ने। अब तक हजारों ऐसे लाभार्थियों को जिनकी मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जाकर सहायता राशि दी है और तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कर अब तक 975 लाख रुपए से 210 परिवारों की मदद कर चुके हैं। जहां तमाम सरकारें बनी इस प्रदेश में अब तक के इतिहास में, लेकिन एक ऐसा भी तबका है हमारे समाज में जिसके बारे में न कोई सोचता था न कोई जानता था। मजदूर के लिए किसी सरकार ने अब तक नहीं सोचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा काम मजदूरों के लिए किया। जो निर्माण श्रमिक पंजीयन करा करके उन्हें जितनी भी समाजवादी सरकार की योजनाओं का लाभ है, जैसे आकस्मिक उनका दुर्घटना बीमा जिसके एवज में उन्हें 5 लाख रुपए मिलना है, उनके घर में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसका निःशुल्क इलाज होना है, उन निर्माण श्रमिकों के परिजनों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाती है और तमाम व्यवस्थाएं, यहां तक कि उन्हें अपने कार्यस्थल पर आसानी से और समय से पहुंचने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना, इस तरह से तमाम योजनाएं एक ऐसे वर्ग के लिए समाजवादी सरकार ने बनाई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाई है, जो अब पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता मिसाल पेश कर रहे हैं। हर घर उजाला, हर घर बिजली। अंधेरे में रहने का दर्द क्या होता है, ये उस गरीब से पूछिए जो केवल एक पहर का ही उजाला देख पाता है। इस दर्द को समझते हुए क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा गांवों को रोशन किया समाजवादी अविनाश कुशवाहा ने और विभिन्न गांवों को बिजली की सौगात देते हुए ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की,
ताकि कोई भी अंधेरे में न रहे, क्योंकि उजाले पर सबका हक है। साइकिल वितरण योजना, अब रास्ते आसान और मंजिल पास नजर आती है, क्योंकि अविनाश कुशवाहा ने क्षेत्र के गरीब श्रमिकों को आवागमन के लिए अब तक 30,000 साइकिलों का वितरण कर उनके सफर को सुकून की छांव दी है। और इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ई रिक्शा वितरण भी शुरू हो चुका है। अब गरीब की मेहनत का रंग और भी चमकदार होगा। मेरा नाम घनश्याम है। हमें काम करना बहुत दूर जाना होता था। जब से अखिलेश यादव जी ने साइकिल दी है, हमारी जीवन आसान हो गया है। लैपटॉप वितरण योजना, अब देश और दुनिया को रोज अपनी पालथी में बिठाकर उससे बातें कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं अपनों से, अपने आने वाले सपनों से, क्योंकि अब लैपटॉप पाकर हर लम्हा बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं हम। लैपटॉप वितरण योजना के तहत 30 सितंबर 2016 तक क्षेत्र के लगभग 9,000 छात्रों को लैपटॉप मिल चुका है। रावर्ट्सगंज में सारे छोटे छोटे व्यापारी हो चाहे किसान हो, ये लोग जानते हैं किस तरह सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से यहाँ तहबाजारी के नाम पे डंडा मार वसूली होती थी। चाहे किसानों के ट्रैक्टर पर लदी हुई सब्जियां, राशन हो, अनाज हो, चाहे छोटे छोटे व्यापारियों के व्यापार संबंधी वस्तुएं हो, चाहे शादी ब्याह में जाने वाले दूल्हे और दुल्हन की गाड़ियां हो, किस तरह से गुंडे रोक रोक कर तहबाजारी लेते थे, ये लोग जानते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में 3-3 बार इस गुंडा टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई, इसे बंद कराया और उन गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया, क्योंकि किसी भी दशा में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। गुंडों के खिलाफ यह अविनाश कुशवाहा सदैव लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा। डायल 100 से सुरक्षा का एहसास, अब किसी दबंग से डर नहीं लगता और न ही कोई गुंडा परेशान करता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस रखती है जनता का ख्याल और दे रही है भय मुक्त माहौल। अब किसी भी तरह की परेशानी में बस झटपट मिला देते हैं डायल 100 और तुरंत मदद पहुंचती है। लोहिया ग्राम, समाजवादी सरकार की अति महत्वाकांक्षी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समस्त ग्राम विकास योजना के तहत रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में विभिन्न गांवों का चयन कर सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, पेंशन, सौर ऊर्जा, चिकित्सा इत्यादि जन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल कर सर्वांगीण विकास कराया जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र की बहु बेटियां बिल्कुल भय मुक्त होकर के कहीं भी आ जा सकती हैं, उन्हें कोई चिंता, कोई भय नहीं है। हम लोगों ने ऐसा माहौल दिया है। 1090 विमेन पावर लाइन, फोन पर लड़कियों से छेड़खानी, फेक कॉल करना, राह चलते उन्हें परेशान करना, मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने जैसे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब महिलाओं के पास है विमेन पावर लाइन जैसी शक्ति। विमेन पावर लाइन की शक्ति, जिससे अब ऐसे मंचलों की पुलिस करेगी छुट्टी। किसानों का विकास, क्षेत्र का विकास। क्षेत्र में किसानों की उपज बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार द्वारा नहरों और नलकूपन से निशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। धनकुंवारी पंप नहर योजना, इस योजना से नगवा ब्लॉक के दर्जनों गांव सिंचित हो रहे हैं। सोन पंप नहर योजना, अविनाश कुशवाहा के अथक प्रयासों से सोन पंप नहर की क्षमता वृद्धि के लिए 122 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। कनहर सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 2200 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में समूचा कोन क्षेत्र सिंचित एवं उपजाऊ हो जाएगा। 3 किलोमीटर के पहाड़ों के बीच में से सुरंग निकालकर कोन क्षेत्र की खुशहाली के लिए पानी लाने का ऐतिहासिक काम अविनाश कुशवाहा के द्वारा किया गया है, जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। जिसकी लागत 2200 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से समूचा कोन क्षेत्र सिंचित हो जाएगा। वहीं खेतों में काम करने वाला किसान, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता था, आज अगर वह किसान किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार अनाथ हो जाता है, तो ऐसे परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए
उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए का किसान दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है, जिससे लाखों लाख किसान अब तक लाभान्वित हो सके। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर बनाए समाजवादी पार्टी की सरकार। किसान दुर्घटना बीमा के तहत 30 सितंबर 2016 तक क्षेत्र में 2125 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई तथा 425 मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत 30 सितंबर 2016 तक क्षेत्र की 7,562 बालिकाओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 30,000 रुपए का आर्थिक अनुदान दिया गया है। रोडवेज रॉबर्ट्सगंज का सौंदर्यीकरण कराया गया है, जहां अब तक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। वहीं आज ये अविनाश कुशवाहा जी के प्रयासों से रोडवेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। धन कुमारी पंप नहर योजना, इस योजना से नगमा ब्लॉक के दर्जनों गांव सिंचित हो रहे हैं। दिख रहा विकास, हो रहा काम, उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं हम। विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ता सोनभद्र। साथियों, आप लोगों ने समाजवादी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं और विधानसभा क्षेत्र रावटगंज में हुए विकास के कार्यों को देखा और सुना, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप लोगों ने जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। रावटगंज विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए मैं अपने सभी नौजवान साथियों से, क्षेत्र की सभी माताओं बहनों से एवं क्षेत्र के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में साइकिल निशान के सामने वाला बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को वोट दें और मुझे क्षेत्र के विकास के लिए एक और मौका दें। आइए हम सब मिलकर बनाएं सपनों को साकार करने वाली सरकार, समाजवादी सरकार। कहो दिल से, अखिलेश फिर से।